हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है धैर्य की परीक्षा। मणिपुर में विष्णुपुर नाम का एक जिला था। उसमें एक नाथ शेखर बहुत ही सुख से रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका बेटा अरुण बहुत प्रेम से रहते थे। अरुण 5 वर्ष का था। एक दिन एकनाथ अपने घर के आंगन में बैठे दफ्तर का कुछ काम कर रहे थे। पास ही उनका बेटा अरुण खेल रहा था। तभी एक कौवा दीवार पर आकर बैठा और kaa kaa करने लगा। बच्चा कौवे को देखकर खुश हुआ और पिता से बोला, बाबा, कौवा। पिता ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, कौवा। और फिर काम में लग गए। बेटे ने फिर कहा, बाबा, कौवा। पिता ने कहा, हाँ बेटा, कौवा। एकनाथ बेटे के प्रश्न का उत्तर देते रहे और अपना काम करते रहे। एकाएक उन्होंने एक कागज पर पुत्र द्वारा कहे वाक्य को लिखना शुरू कर दिया। पुत्र ने लगभग 25 बार कहा, बाबा, कौवा। पिता ने पुत्र को गोद में उठाया और कौवे के पास ले गए। कौवा झट से उड़ गया और बेटा ताली बजाने लगा। इस बात को बीते आज कई वर्ष हो गए हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। एकनाथ अब वृद्ध हो चले थे। अरुण पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। वह नौकरी भी करने लगा था। एकनाथ बाबू की आंखें अब कमज़ोर हो गई थीं, किंतु फिर भी पुस्तक पढ़ने का शौक उनका कम ना हुआ। एक दिन की बात है, उनके चश्मे का शीशा टूट गया। उन्होंने अपने बेटे अरुण से चश्मे का शीशा लगवाने के लिए कहा। अरुण ने कहा, हाँ, किंतु उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरुण के बाहर निकलते समय पिता ने एक बार फिर याद दिलाया, बेटा, चश्मा अवश्य ठीक करवा लाना। अरुण ने गुस्से से कहा, बाबा, आप एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगे? कह तो दिया कि ठीक करवा कर ले आऊंगा। शाम को जब अरुण लौटा तो पिता आंगन में बैठे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता को देखकर अरुण को चश्मे की याद आई। वह बोला, बाबा, मैं आपका चश्मा लाना तो भूल ही गया। ठीक कराने के लिए तो दे दिया था। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, कल लेते आना। रात के भोजन पर जब परिवार के लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो एकनाथ बाबू ने बचपन में घटी कौवे वाली घटना की चर्चा की, जब अरुण ने एक ही बात उनसे 25 बार पूछी थी और उन्होंने बहुत धैर्य से उत्तर दिया था। अरुण समझ गया पिता उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अगले दिन अरुण ने पिता को चश्मे देते हुए अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। पिता तो अरुण को केवल समझाना चाहते थे। वे बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें केवल इतना समझाना चाहता था कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता। उनकी बातें अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी में आपने क्या समझा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने तो खैर ये बताने का प्रयास किया कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपदकार परखिए चारी। धीरज अपने धैर्य की परीक्षा, धर्म अपने कर्तव्य की परीक्षा, मित्र अपने दोस्त की परीक्षा और नारी अपनी पत्नी की परीक्षा सिर्फ विपत्ति के समय में ही होती है। और हाँ, चलते चलते भूलिएगा नहीं कि प्रेमचंद ने भी यही कहा था कि बूढ़े और बच्चे एक समान हो जाते हैं। इसलिए कोई बच्चा आपसे कोई बात बोले या कोई बूढ़ा आपसे कोई एक बात बोले, उन दोनों पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। शायद यही हमारे संस्कार, हमारी रीति है। तब तक के लिए नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ।